जब मैंने एक बेघर आदमी को लाखों डॉलर की घड़ी पहने देखा तो मेरे मन में एक लालची ख्याल आ गया। वह बेहोश पड़ा था और मैं उसकी घड़ी चुराना चाहता था। तभी अचानक वह जाग गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा गया, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब सी रोमांचक भावना भी थी। बाद में मैंने वह घड़ी अपने सहकर्मियों को दिखाकर शेखी बघारी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुझे इसका कितना भयानक पछतावा होने वाला है। जब मैं वापस लाउंज में गया और घड़ी निकालकर उसे निहारने लगा तो पीछे खुदा हुआ लिखा दिखा चेरिश टाइम, यानी समय की कदर करो। लेकिन मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बिना सोचे समझे मैंने घड़ी पहन ली। जैसे ही मैंने उसे कलाई पर लगाया, घड़ी की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगी। पहले मुझे लगा घड़ी खराब है। मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी मेरा एक सहकर्मी कमरे में आया। उसके चेहरे के भाव देखकर मुझे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने मुझे एक आईना पकड़ाया और जो मैंने देखा उस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। सिर्फ 10 मिनट में मैं 10 साल बूढ़ा हो चुका था। आईने में मेरी झुर्रियों भरी शक्ल देखकर मेरे होश उड़ गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस सब की वजह वही घड़ी है। मैंने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना जोर लगाया वह कलाई से हिली तक नहीं। तभी मुझे उस बेघर आदमी की याद आई और मैं सीधा उसके अस्पताल के कमरे की ओर दौड़ा। लेकिन वहाँ फिर कुछ अजीब हो चुका था। जो बूढ़ा और कमजोर आदमी था वह अब एक जवान लड़का बन चुका था। अपनी कमबख्त घड़ी वापस ले लो, मैंने चिल्लाकर कहा। नहीं नहीं भाई, मैं फिर उस जाल में नहीं फंसने वाला। उसने कहा, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? सुनाई दे रही है, लेकिन अब तुम्हारी सुनने की शक्ति भी जल्द ही कम होने वाली है। मैंने तुम्हें बताया था। आज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वैसे बता दूं, मैंने ये घड़ी कल सुबह किसी और से चुराई थी। अब मुझे समझ आ गया कि वह आदमी मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा था। और हाँ, क्योंकि आज मैं लगभग मर ही गया था, तुम्हारे पास अब सिर्फ एक दिन की जिंदगी बची है। गुड लक। उसकी बात सुनते ही मैं डर के मारे गिर पड़ा। सिर्फ आधे दिन में ही मेरा शरीर 60 साल के बूढ़े जैसा हो चुका था। मुझे पता था कि मैं इस घड़ी को और नहीं पहन सकता। मैंने अपने सहकर्मी से कहा कि वह मेरी बांह तोड़ दे ताकि घड़ी उतर सके, लेकिन जैसे ही वह वार करने वाला था कुछ डरावना हुआ। घड़ी हवा में गायब हो गई। मुझे राहत की सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था कि वह अचानक मेरी बाईं कलाई पर फिर से आ गई और उसकी सुइयां और भी तेज घूमने लगी। तभी मुझे समझ आया कि जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा, कोई और ही इसे मेरे लिए उतार सकता है। मैं गलियारे में घूमता रहा, घड़ी किसी को देने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर कोई उसे लेने से मना करता रहा। जब मुझे लगा कि अब मेरी मौत तय है, तभी एक महिला अपने मरते हुए पिता को लेकर मदद के लिए दौड़ती हुई आई। मुझे उम्मीद की एक किरण दिखी। मैंने महिला से कहा कि वह डॉक्टर को बुलाए और मैं उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर घड़ी उतारने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक उस आदमी का दिल धड़कना बंद हो गया। मैं घबरा गया और तुरंत CPR देना शुरू किया। कुछ पलों बाद वह फिर से सांस लेने लगा। मेरा सहकर्मी हैरानी से मुझे देख रहा था। मैंने फिर से खुद को जवान महसूस किया। पुष्टि करने के लिए मैंने आईना उठाया। उसी पल घड़ी अपने आप जमीन पर गिर गई। तब मुझे सच्चाई समझ में आई। उस घड़ी को उतारने का एक ही तरीका था, किसी की सच्ची मदद करना, एक अच्छा काम करना। जब मैंने फिर से घड़ी के पीछे लिखा देखा तो उसका मतलब आखिरकार समझ आ गया। समय सच में अनमोल होता है।